है, थोड़ी सी है वो। तो आलू निकाल रहे हैं अभी हम खेतों से। ये देखो 5वां है। इतना भी मत पियो ना, अति भी नहीं पीना। तो कल का ठंड भरा दिन के बाद में आज धूप अच्छी खासी खिली है और साथ में यहाँ पर नाश्ता बन रहा है। तो अपनी बीवी यहाँ पर नाश्ता बनाती है। जब तक मैं भी ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा हरा घास लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पे एक नीचे भीमल का पेड़ है चाची का। तो चाची ने बोला कि आधा काट दे, बोला आधा मतलब काट दो और आधा तू लेके आ जाना, आधा मैं लेके आ जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है। वैसे भी हरे घास की आजकल दिक्कत है ही, तो हरा घास भी आ जाएगा। और साथ में इस ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो, वेलकम एंड नमस्ते। मेरा नाम अंकित और मेरे प्यारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं दोस्तों पेड़ की तरफ। और कीवी के बगीचा देखो ना, कितना हरा भरा लगना शुरू हो गया भाई, कितना प्यारा खूबसूरत सा। ये जो नीचे में आपको ये वाला पेड़ दिखाई दे रहा है जिसपे कि भीमल हो रखा है, तो उसी को काटने वाला है हम लोग। आज घास काटेंगे उससे। सुबह सुबह ना खेतों में जाने का मज़ा ही कुछ और है, लेकिन यहाँ पर रास्ता ख़त्म हो गया है और ये बना है, पेड़ गिरा था ना ये सामने वाला, तो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़मीन टूट गई थी, तो उस वजह से थोड़ा सा रास्ता बना है भाई। और कंडाली लग गई मेरे पाँव पे। बाकी अच्छी बात यह है कि आज के लिए गाय के लिए हरा घास हो जाएगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। और वो सामने वाला पेड़ जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चाची भी आ रही है, तो यहाँ पे इस पेड़ का भीमल लेते हैं और फिर लेके चलते हैं। तुम्हारा थमौला चलाइए ना है पैनु छाचा दिखाती जरा पलिया था ये कटनी नहीं जा, थोड़ा तेज कर देते हैं। और ये ऐसा है कि बिल्कुल अलग अलग टहनियाँ हो रखी है। पूरा काट देना। हाँ हाँ, ऊपर कई सारे पतले पतले हैं। हाँ हाँ, बाकी यहाँ से भाई अपना घर कितना प्यारा दिखाई देता है। एक्चुअल में पता कैसे होना चाहिए था, जब पहले ज़माने में जब ज़मीन खोदी ना, तो ऐसा होना चाहिए था, चेक सिस्टम होने चाहिए था। चेक सिस्टम होते तो आज गांव की हालत कुछ और होती। क्यों, यहाँ पर जितना भी पेड़ पे भाई भीमल था पूरा का पूरा निकाल दिया, तो इतना सारा निकला है। बढ़िया। धागे नहीं है, गाय भी आ रही है वहाँ से ना, तो एक बारी में तो इतना ले जा नहीं सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, गाय इसको खा सकती है फिर। तो गाय को थोड़ा उधर को भगा दिया और चाची यहाँ पे बांधने का काम करेगी। ओ बिपना, ओ बिपना। अच्छा, फ़ोन आ रखा है। बाकी कब से आया हूँ भाई यहाँ पर ना, जब देखो घर इतना नज़दीक होने के बाद भी इन खेतों में पता नहीं कितने टाइम बाद आया हूँ। और ऐसा लग रहा है ना, बढ़िया लग रहा है। मतलब और दिन हम यहाँ ना जानवर चराया करते थे बैलों को नीचे वाली साइड में। और ये वाला जो पत्थर है ना आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा, ये इस पेड़ के नीचे, ठीक है, इसमें बैठा करते थे। बाकी यहाँ पर अपने घर पे लेके आ चुका हूँ एक बिठी की भ्यून, और ये आराम से मतलब थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे, ठीक है। तो ये 3-4 दिन के लिए हो जाएगा। अब बोलेंगे लोग कि यार इतना कम 3-4 दिन के लिए, ऐसा होता है ना कि सूखा घास भी खिलाएंगे इसके साथ में, ठीक है। ये ऐसा है कि जैसे गाय को अंदर बांधना है, थोड़ा हरा घास दे दिया, बाहर निकालना है, थोड़ा हरा घास दे दिया, तो स्टार्टर लगा लो, मतलब सलाद देंगे उसे हम लोग। बाकी आजकल खेतों में देखो, खेतों में क्या मस्त प्याज हो रहे हैं अभी के टाइम पे। यार छोटे छोटे ही लग रहे हैं प्याज, वैसे इस बारी ना काफ़ी सही हो रखा है, मतलब बड़े बड़े भी हो रखे हैं पिछली बारी के कंपैरिजन में। और ऊपर में मटर भी लग रहे हैं। आज नाइट में मटर वगैरह हो जाएंगे। कल हम लोगों ने मिर्ची बोया था ना, तो जब पानी डालते हैं ना, तो मिर्ची के बीज ऐसे ऊपर आ जाते हैं कई बारी। बाकी अभी तक पापा तो आए नहीं, पापा गायों के साथ जा रखे हैं। मुझे ये था कि जब तक मैं मतलब भीड़ काट के आऊँगा तब नाश्ते के टाइम पे पापा पहुँच जाएंगे, लेकिन मुझे लगी है बहुत तेज़ भूख। बितना बितना चलो यार, बिना देरी के अब नाश्ता दो। आपसे ज़्यादा देरी तो मुझे हो रही है, मैंने अभी मोल भी नहीं गाड़ा। आज गाय आने वाली है। बिपना ने मक्खन निकाला भाई। अरे तो गाय थोड़ा देर के लिए बाहर बांध देना ना, नहीं और वैसे भी छाँव रहती है वहाँ पे। धूप तो 11-11:30 बजे आएगी वहाँ पे वैसे भी। नाश्ते में क्या बनाया आज? बीन्स। सीटी लगा के बनाया, बीन्स वैसी हो गई थी ना। कोई बात नहीं, 1 चम्मच घी डाल के दे देना, ठीक है। बाकी पहले ऐसे करते दोस्तों, नाश्ता करते यार, बहुत तेज भूख लगी अब। क्या जो तुमने वेस्ट कर दिया ना, इससे मेरा मुंह साफ कर दो। ऐ मुंह 15 का बना साला बस।
कोई चाय नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। साफ करना, साफ कर दे ऐसे करके। ले आई साला बर्तन घिस रहा हूँ मैं, काला बर्तन। आई। लो और कर दो, मैल निकाल दो ना अच्छे से, तो इतना कर ही दिया तो। हाँ हाँ हाँ। भिड़ना थोड़ा और कर दो यार, बचा हुआ है अभी इस पे। तो वेस्ट नहीं करना चाहिए कुछ चीज, जब जो चीज़ काम की है उसे काम पे ही करना चाहिए इस्तेमाल। क्यों क्यों भाई लोग, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसा देखे हुए नहीं था, शादी के बाद ही देख रहा हूँ ये सब चीज़ें। बाकी अभी दोस्तों हम लोग पहुँचे अपने खेत में, घर के नज़दीक ही है। पापा उधर से हुक्म दे रहे हैं हम पे, और हम दोनों यहाँ पे पहुँचे खेत में। हाँ हाँ, कर दो, बंद कर दो ना तुम। नहीं इतनी खोली थोड़ी ना है, थोड़ी सी हो। तो आलू निकाल रहे हैं अभी हम खेतों से, ये देखो कितने प्यारे प्यारे आलू निकाल रहे हैं, लेकिन होते नहीं है यहाँ पे ना, हमारे यहाँ गांव की साइड में नहीं होते हैं आलू ठीक से। यार मुर्गियां होने नहीं देती। मुर्गियाँ होने क्या नहीं देती, नहीं होती है यार ठीक से। नहीं होती यार, मम्मी क्या बोलते, यहाँ पर गांव के लोग पहले बोलते थे कि कट्टे कट्टे हुआ करते थे हमारे आलू के। मैंने तो कभी नहीं देखा किसी का होते हुए। क्यों नहीं देखा? पापा से पूछे जरा, कभी जिंदगी में आलू खरीदा जब खेती करते थे तो? क्यों नहीं खरीदते थे, खरीदते थे, कहाँ खरीदते? बहुत खरीदते थे। आलू नहीं खरीदा होगा। खरीदा है बहुत है। बाकी अभी अपनी गाड़ी के अंदर में आ चुके हैं, तो थोड़ा सा पांग जा रहा हूँ बाजार, कुछ सामान भी लेके आता हूँ घर का, और साथ साथ में एक उस एलर्जी की मतलब मेडिसिन भी लेके आनी है, वो ख़त्म हो गई है ना, पता नहीं क्यों कैसे ख़त्म हो गई यार, कहीं छूट गई आधी या क्या हो गई, क्योंकि उसको 2 हिस्से थे, और जब मैं हॉस्पिटल चेक कराने गया था तब थी वो, मतलब 2 हिस्सों में थी, तो मेरे हिसाब से कहाँ छूट गई क्या हो गई समझ में नहीं आया। तो पांग में वैसे भी डॉक्टर रहते हैं, तो एक बार उनसे मिल के पूछ लूँगा कि दवाई ये है कि नहीं है। बाकी जो कुछ अपना और सामान है उसको भी लेके आ जाऊँगा थोड़ी देर में बैक, और फिर उसके बाद चलेंगे पहला गियर, और अब आगे की ओर बढ़ते हैं। सही बताऊं तो कई लोग सोच रहे होंगे कि बाइक है अपने पास में तो मैं बाइक से क्यों नहीं जा रहा हूँ। बाइक से इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी दिक्कत क्या है ना, कि अगर बाइक से जाऊँगा ना तो जो थोड़ा बहुत मतलब 15-20% जो मतलब दिक्कत अभी बची है, तो बाइक में होता क्या है कि सीट ना वैसी होती है, चपकी होती है, तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, तो मैं इसलिए बाइक से नहीं जा रहा हूँ आजकल कहीं भी। बाइक आप देख रहे होंगे कि बाइक अपनी ज़्यादातर टाइम खड़ी है, नहीं तो किसको मज़ा आता है यार कि जहाँ मतलब 30-40 रुपये के तेल से काम हो जाए, वहाँ गाड़ी से 200 रुपये का तेल फूके, है ना। तो वही बात है। बाकी आगे की ओर बढ़ते हैं और सीधा बाज़ार की ओर। पहले सबसे पहले दवाइयाँ लूँगा, फिर उसके बाद सामान। और अभी भाई सामान लेके पहुँच चुका हूँ घर पे, तो थोड़ा बहुत सामान लेके आया। मेडिसिन रखी है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो अंडे वगैरह रखे। बाकी अभी घर पे चलते हैं, खाना वगैरह तो शायद बना ही दिया होगा विपना, है ना। खाना बना दिया ना, 2 दाने हैं बाकी उस दादी का भी सामान है दुकान का, तो वो थोड़ी देर में देंगे फिर। हाँ चले फिर। इसने सोचा कि वो गोल्डन का पैकेट मेरा है। तुम्हें यही लगा ना कि गोल्डन का पैकेट मेरा है? मेरा नहीं है, दुकान का है वो। कैसी बात कर दी। देखो देखना, ये गेट खोल के। हाँ वही तो। चलें फिर, चलो। बाकी दोस्तों घर पे पहुंचने के बाद में ना सीधा खाने की तैयारी हो रही है। खाने की तैयारी के साथ में देखो पापा इस पतीले को भर के लस्सी लेके आए, और ऐसा नहीं है कि पिया नहीं है, इसमें से 2-3 गिलास निपटा भी दिए भाई। 5वां है, इतना भी मत पियो ना, अति भी नहीं पीना चाहिए। बोले टेस्टी हो रहे, तो टेस्टी का मतलब ये थोड़ी ना कि घतोलते जाओ। थोड़ा उसे लस्सी दे देनी थी केसी को।
इसी से पेट भर दोगे तो फिर खाओगे क्या? मजा आ गया। देखना बच्चे, छाछ तो हो रही है पर पापा ने इतना ज्यादा पी दिया, खाना क्या खाएंगे? खाना सुबह से छाछ पी रहे हो ब्रेकफास्ट से लेके। अरे इतना मत पियो यार। मौसम ना बहुत फ्रिक्वेंट चेंज हो रहा है, चेंज होने की वजह से तबीयत खराब हो सकती है फिर, है ना? देख रहे हो दिन भर में ना मौसम 3-4 बार चेंज हो रहा है, बदल रहा है 3-4 बार, है ना? हाँ फिर धूप आ गई। मतलब इतना फ्रिक्वेंट कि मज़ा आ जाता है ऐसे मौसम में फिर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लस्सी पी दो, ठीक है? अत्ती भी नहीं पियो, अत्ती नहीं पीना चाहिए ना, इतना भी मत पियो, ठीक है? बहुत फायदेमंद होती है। बाकी इसकी हालत देखो, ये मौसम चेंज की वजह से इसकी भी तबीयत ख़राब हो रही है भाई बहुत ज़्यादा। ये तितलियाँ नहीं हैं बच्चे, इनको बोलते हैं टर्माइट। ये दीमक है, दीमक के पंख आते हैं और हर दीमक एक रानी बनेगी। तो यहाँ पर ना आसमान में आज के दिन पर पूरी दीमक उड़ रही है। और अपनी बीवी को आज मैं घुमाने आया हूँ। क्या करना है, खाना है तुम्हें? नहीं, प्रोटीन होता है इसमें बहुत ज़्यादा। घर में इतने सारे। तो प्रोटीन होता है, आज बनाते हो नहीं कि रोटी? नहीं अरे यार कैसी बात कर रही है, ये देखो नीचे देखो। कहाँ? ओ मत उड़ाओ, वो अपने पंख तोड़ रही है। वाई ठीक है, ये भी तो उड़ रहा है। उड़ नहीं रहा, अब वो नीचे जो ज़मीन पे आ गया ना, उनमें से ज़्यादातर अपने पंख तोड़ते हैं। वाई ये भी गिर गया। क्यों पंख क्यों 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 तोड़ते अब वो अब ज़मीन के अंदर अपना बिल बनाएंगे अलग से, अच्छा, ठीक है? ज्यादा उड़ेगी तो क्या हो जाएगा? फर ज़्यादा इसलिए उड़ रही है कि वो यहाँ से दूर जा रही है, दूसरी जगह पे अपनी कॉलोनी बनाएगी, ठीक है? अच्छा, लेकिन इनमें से कितने परसेंट बचते हैं? सिर्फ 5%। हाँ 5%। बाकी सब वाह वाह वाह, कीड़ों के शिकार हो जाते हैं, वो पक्षियों के शिकार हो जाते हैं, कुछ चींटियों के, बहुत सी चीज़ों के, मतलब ना, हाँ ठीक है? हाँ मतलब बरसात में मर जाते होंगे, है ना? ये देखो ये कैसा है, इसने तोड़ दिया। हाँ, अब तोड़ेगा वो धीरे धीरे। इतनी सारी इधर भी। तुम पहली बार देख रही हो क्या? नहीं तो मतलब इतने सारे नहीं देखे, इतने सारे। अरे ये तो बहुत कम है। अभी जैसे अब गर्मियों का टाइम आ रहा है ना, जैसे बसंत आएगी ना, तो फिर ये इतने ज़्यादा घूमेंगे, इतने ज़्यादा घूमेंगे इसी टाइम पे हमारे कि घर में बहुत मुंह सारे पर भी टकराएंगे। ऐसे ऐसे होगा सीन, ठीक है? समझे? पहले हम भी इनको चींटियाँ ही बोलते थे, लेकिन जब धीरे धीरे आगे पता चला, तब पता चला कि ये दीमक है और ये जगह जगह से उड़ती है। मेरे ख्याल से यहाँ से उड़ रही है, देखो यहाँ से। हाँ आती है, उड़ती है, वो देखो सामने। ऐसे कई जगह पर है, कई जगह है बिल। हाँ हमारे घर के नीचे वाले खेत में भी है बिल, मैंने अलग देखा अलग जगह पर कितना होंगे। सारा था। हाँ Oh my God. तो थोड़ी देर पहले भाई गौशाला का काम दाम किया, गौशाला से घर पे पहुंचे। और आजकल तो लाइफ ऐसी ही चल रही है ना, बिल्कुल मतलब कभी गौशाला का काम, कभी खेतों का काम। पापा आज सुबह सुबह गाय को लेके चले जाते हैं, पापा भी नहीं दिखते हैं ब्लॉग में खासकर। भाई सुबह सुबह उठते ही आजकल पापा का ड्यूटी क्या है कि सुबह उठो और फटाफट चाय बनाओ, है ना? और हाँ 7 बजे के टाइम से या 7 बजे तक मतलब गायों के साथ चले जाते हैं। और अब बिपना कितने बजे उठती हो तुम? 8 बजे। नहीं 8 बजे नहीं उठती आजकल, तो हम बहुत जल्दी उठ जाना चाहे 6 6:30। 6:30 बजे तक हम भी उठ जा रहे हैं, क्योंकि 6:30 बजे ना मैं डेली नीचे चले जा रहा हूँ और 8:30 बजे तक मैं घर पे भी आ जा रहा हूँ, क्योंकि है ना अपलोड करके तो 2 घंटे तो मुझे लगती हैं। खैर 6:30 बजे उठ जाए। हाँ, और ये क्या कर रही है तुम प्याज का? ये नहीं खाना चाहिए ना। क्यों? नहीं खाता। जड़े हो? नहीं अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? किसने कहा नहीं होता? अच्छा होता है, बड़े बड़े प्याज काटती ना। और बाकी आज माँ से बात हुई, कल भी बात नहीं हुई थी, परसों भी बात नहीं हुई थी। वहाँ पर एक्चुअल में जहाँ पर भाई लोग रहता है ना, तो माँ जा रखी है भाई औरों के पास में, ठीक है? जैसे कि मैंने इससे पहले बताया भी होगा शायद, इससे जो जब माँ गई थी दिल्ली तो उस वाले व्लॉग में बताया होगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे क्या बोलते हैं उसको, सोसाइटी में रहता है ना जैसे, तो सोसाइटी में वहाँ पे नेटवर्क आता नहीं है, ठीक है? और माँ का है आइडिया का सिम, और आइडिया का सिम वहाँ पे नेटवर्क बोला आता नहीं है, तो बहुत मुश्किल होता है। जैसे भाई आता है ना घर पे, तो तभी मतलब चांसेस बनते हैं बात करने के, अदरवाइज उसका तो वाईफाई है उसका। हाँ मतलब अब माँ के पास में सिंपल कीपैड वाला फ़ोन है, वो दूसरा फ़ोन दे ही देना था माँ को, है ना? मैंने बोला भी 2 फोन थे ले जाओ। वो दूसरे वाले फ़ोन पे सिम लगा के व्हाट्सअप वाला कर दिया और अमित को बोल देते कि भाई कनेक्ट कर दे वाईफाई। हाँ मैंने ये तो कहा था।
और सीधा वहाँ से वो जैसे कॉल करनी होती है तो हम यहाँ से कर देते कि बता देते कि अब ऐसे जब उठा बीच देना, में आएंगे ना दोबारा माँ, फिर उस टाइम पे दे देंगे। है ना। फ़ोन रखा है ना यहाँ पे। हाँ 2 फोन। हाँ तो फिर मैं वही सोच रहा था। और पापा का अभी प्याज काटने की तैयारी, तो पापा कह रहे हैं कि आज मैं प्याज काटूंगा, तो यहाँ पे धार लगाई जा रही है चाकू पे। भाई नहीं पानी दे जरा। हाँ, साफ कर दो हाँ, क्योंकि ये हैवी मेटल्स में आता है ना, तो उसका जो बारीक है वो घिसने के बाद में सही से साफ करना उसे अच्छे से। अरे हम तो साफ करेंगे ही उसको। और बाकी बिपना की बात करो तो आजकल बिपना की रेल बनी पड़ी है। किसी ने बोला मजे लगे हुए हैं और भी ज्यादा। वाकई माँ के जाने के बाद काम कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि करवा रहे हो, तुम्हें क्यों लगेगा, तुम तो सो रहे हो। है ना। अब माँ रहते तो कई 2-4 बार तो पापा के और माँ के झगड़े हो जाते थे दिन भर में, है ना। सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ। 2 बार तो मतलब फिक्स था, एक सुबह गायों से आने के बाद, ठीक है, और दूसरा कब, एक शाम को। 2 बार तो फिक्स था, लेकिन वो 2 बार से मतलब कम नहीं होता, वो 4 बार पहुंच सकता है, 5 बार पहुंच सकता है, लेकिन उससे कम नहीं होता था। अब नहीं होता तो बताओ। देखो कितना तेज हो चुका। और अब माँ नहीं है ना, तो माँ दिल्ली जा रखी है, मतलब तो आजकल पापा बिल्कुल शांत होके उठते हैं, कोई कुछ नहीं, किच किच कुछ नहीं। और ऊपर से पता क्या बोलते हैं, अरे सोते रहो, मैं चाय मैं बना दूंगा, ठीक है, चाय बना के मैं दे दूंगा। है बिपना कितना चेंजेस आते हैं ना। और माँ को गए हुए देखो इतने दिन हो गए हैं, और अभी तक उन्होंने झगड़ा नहीं किया, गुस्सा नहीं किया, बताओ गजब की बात हो गई। हैं। बाकी आज लड़ाई झगड़े बीबी के साथ ही होते हैं। हाँ, ये तो है। बाकी आज घास वगैरह जो भी है थोड़ा बहुत, मतलब भीमल मेरे हिसाब से काफ़ी दिन के लिए टिक जाएगा ना। हाँ बहुत है, और हरा घास भी अभी है शायद, अभी है। अब तो थोड़ा कल क्या लाना है, सूखा घास लेके आना है, अगर बारिश नहीं हुआ ना तो घास इकट्ठा करना पड़ेगा। पलखुन ऊपर रखा हुआ है ना, पलखुन का घास, वो खराब हो जाएगा। कहाँ ऊपर? ऊपर मत ही तिमला। तिमलाधार। अच्छा अच्छा। तो आपको बोला भी था आज, आपने बोला नहीं। अब शाम, पहले सुबह बोला आपने, फिर तुम्हारे सुबह दांत दिखाओ तो टेढ़े क्यों हो रहे हैं यार, ये तो अंदर को मुड़ रहे हैं। छोड़ो ना, मैंने आपको सुबह बोला, सुबह आपने मना किया, फिर शाम को फिर मना किया। कोई बात नहीं। बाकी क्या बताएं यार, मैं तो परेशान हो रखा हूँ, दांत का दर्द अलग, गले में दर्द अलग, एलर्जी अलग, दिमाग खराब, अरे एक ही साथ में ऐसे पड़े हुए दवाइयाँ ऐसे। हाँ यार, थुपड़े मतलब लगे इस बारी तो थुपड़े पड़े हैं भाई। और मैं बहुत सारी दवाइयाँ लेके आ गया, बहुत पैसे चले गए दवाई पे इस बारी बहुत पैसे।